क्या आपने भी टमाटर के प्लांट लगाए हैं? टमाटर के प्लांट पर फूल आते हैं और झड़ जाते हैं, फ्रूटिंग नहीं होती, मुरडिया रोग हो गया है, झुलसा रोग हो गया है, बहुत सारे पत्ते ख़राब हो रहे हैं, फ्रूट तो आ रहे हैं पर पक नहीं रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं और आज उन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। और आज एक बहुत ही अर्जेंट, ये कह लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट काम मैं कर रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिन्होंने भी टमाटर के प्लांट्स लगा रखे हैं वो इस समय, ये टमाटर के प्लांट मैंने कब लगाए थे वो भी शेयर करूँगी और मैं क्या कर रही हूँ और क्यों करना ये ज़रूरी है वो भी शेयर करूँगी। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी और टमाटर की केयर आपको कैसे करनी चाहिए वो भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं टमाटर के प्लांट्स पे से जितने भी लीव्स ख़राब हो रहे हैं और जितने भी लीव्स पे कोई बीमारी लगी है, लीफ माइनर, सबको हटा रही हूँ। और वो हटा इसलिए रही हूँ क्योंकि इनसे क्या होता है, एक तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट की खींचते हैं, सनलाइट फ्रूट पे नहीं जाने देते। और जब प्लांट की एनर्जी खिंचती है और इसके फ्रूट पर सनलाइट नहीं पड़ती है तो ये प्लांट पर फ्रूट पकते नहीं हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जो फ्रूट है वो पक नहीं रहे हैं, तो पकते कब हैं, वो गर्मियों में, जब मतलब उनको सनलाइट मिले, गर्माहट मिले, तब पकते हैं। और बहुत सारे जो पत्ते होने की वजह से वो पौधे को सनलाइट नहीं मिलने देते, गर्माहट नहीं बनने देते, और इस वजह से प्लांट पर फ्रूट ना तो डेवलप होते हैं और डेवलप हो रहे हैं तो पकते नहीं हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पत्तियां निकलती हैं ना इनकी, इनसे जो प्लांट है उसको एनर्जी मिलती है और वो और ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी पत्ते हैं एक्स्ट्रा उनको रिमूव करना सबसे अच्छा होता है टमाटर के प्लांट के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ, देखिए उसकी में लौकी की बेल लगी है, उस तरह के चिप्पा कीड़ा इस तरह का लग रहा है, तो उन सारे पत्तों को भी मैं निकाल रही हूँ जो इस टब में लगा है लौकी की बेल। इस तरह आपके में भी हो रहे हैं तो उनको काट के निकाल दीजिए। इन पत्तों का क्या करना है, इन पत्तों का क्या करना है वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपको क्या करना है कि इन पत्तों, इन ये जो पत्ते हैं ना, इनको भी आपको या तो अपने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में यूज़ कर लीजिए, या उनको पोट भरने में, जो मैं करूँगी वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये टमाटर के प्लांट मैंने कब लगाए थे। ये टमाटर के प्लांट अब से लगभग अक्टूबर के मंथ में मैंने इनको लगाया था और अब ये फ्रूट से लदे हुए हैं और पक्के फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। तो अब मैं ये हटाऊंगी इसके एक्स्ट्रा, और ये लगभग मुझे 2 महीने तक, मार्च फरवरी मार्च तक आराम से ये फ्रूटिंग करेंगे। तो एक टमाटर का जो पीरियड होता है वो 4 से 5 महीने होता है, जिसमें कि वो सीड्स बनने से लेकर फ्रूटिंग करने तक का पूरा टाइम होता है। तो टमाटर के प्लांट को ना हर हर महीने, मैं कहूँगी हर महीने 2-2 4-4 लगाने चाहिए, जिससे कि हमें आराम से इसका मई जून तक फ्रूटिंग मिलती रहे। तो देखिए, अगर आप अब लगाएंगे मई तक तो वो हमें मार्च अप्रैल से फ्रूटिंग करनी शुरू करेंगे। तो आपको कुछ प्लांट इसके जनवरी में लगाने चाहिए, कुछ फरवरी में लगाने चाहिए। अब 2-3 चीज़ें इसके बारे में मेन है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पोट का साइज़ कैसा होना चाहिए। कम से कम 12 बाय 12 इंच तक का पोट इसका होना चाहिए, मतलब 12 इंच चौड़ाई, 12 इंच लंबाई कम से कम। इससे जितना भी आप बड़ा देते हो उतना अच्छा। इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी जाती नहीं है, तो आप इनको कम गहरा यानी 9 इंच गहरा और चौड़ाई में ज़्यादा तो भी चलेगा। अब इनको कुछ टमाटर की ऐसी वैरायटी आती है जिनमें इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे बेल वाले, तो उनको आप अगर सपोर्ट देंगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब इन पर बहुत ही हैवी फ्रूटिंग होती है टमाटर पर तो ये प्लांट गिर जाते हैं और ज़मीन पर लगने से फ्रूट ख़राब होता है। तो हमको इन्हें किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए। और इसके अलावा कि जब कुछ, देखिए इसकी कंपोस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कई बार जैसे टमाटर लगते हैं वो नीचे से सड़ जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, इसमें नीमाटोड भी लगता है, इसमें झुलसा रोग भी लगता है, इसमें मरोडिया रोग भी लगता है। तो आपको मैं बता दूँ, टमाटर एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी बेहद पसंद है।
बट हमेशा इसकी मिट्टी गीली रखें, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा एक प्लांट है इसमें झुलसा रोग लगा है। झुलसा किस लिए होता है, जब टमाटर जो है थोड़ा 15 से 35 तक की डिग्री का टेम्परेचर इसको चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि ये पहले गर्मियों में लगा था, और पानी कम मिले तो झुलसा रोग हो जाता है। इस टंकी में एक जगह थोड़ी मिट्टी उठी हुई है, वहाँ पे एक टमाटर का प्लांट लगा हुआ था, उसको पानी नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से इसमें झुलसा रोग हो गया है। तो अब अगर झुलसा हो गया है तो क्या करना है, तो आप उसके ऊपर की जो पत्तियां हैं ना, जो ऊपर के टिप्स हैं उनको काट दीजिए। अगर उस पर फ्रूटिंग हो रही है तो आप उस प्लांट को रख लीजिए, अदरवाइज़ वो अगर वो झुलसा हो गया या मरोडिया हो गया तो आप उस प्लांट को लगा दीजिए, हटा दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास आपको 4 प्लांट लगाने हैं तो आप 6 लगाइए, 7 लगाइए। अगर 1-2 ख़राब भी हो जाता है तो आप अपना बैकअप रखिए। अब इसके अलावा आपको इसके टमाटर की मैं फ़र्टिलाइज़र की बात करती हूँ कि उसमें फ़र्टिलाइज़र क्या देना है। तो आप इसमें किचन वेस्ट का डाल सकते हैं, और जब जब तक प्लांट ग्रोथ ले रहा है तो आपको नाइट्रोजन रिच यानी कि कंपोस्ट, सॉलिड कंपोस्ट देना है। जैसे गोबर का खाद दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, और उसमें राख डाल के दे सकते हो। लेकिन जब पौधा फ्रूटिंग की कगार पे हो तब आपको उसमें सरसों खली का पाउडर, 2-3 ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखे हैं। प्याज का फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट का, मट्ठे का, तो वो सारे इस पे बहुत अच्छे काम करते हैं, इसकी फ्रूटिंग को बढ़ाते हैं। आप मेरे चैनल पर हैं और सारे फर्टिलाइज़र आप वेस्ट से बनाने में सिखाती हूँ, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो पत्ते और ये जो ऊपर की टिप्स मैं कट कर रही हूँ, इससे प्लांट को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो इनकी जहाँ से आप कट कर रहे हो मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, और जो ये झुलसा रोग की वजह से ये खराब, जैसे आपके प्लांट में झुलसा रोग हो गया या मरोडिया रोग हो गया है, तो जो अगर आप पत्ते हटा देते हो ऊपर से, तो प्लांट की क्या करता है, नए ब्रांचेस निकालता है और उनमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर मरोडिया रोग हो गया तो इसके लिए भी एक वीडियो मेरे चैनल पर है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करें मरोडिया रोग पर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और 3-4 एप्लीकेशन अगर आप उन पे करते हो तो चाहे टमाटर का रोग हो, मिर्च का, पपीते का, बैंगन का, वो सारे उनसे ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको सपोर्ट के बारे में भी मैंने इसके बताया कि सपोर्ट देना भी ज़रूरी होता है। अब इसके बाद मैं पानी का बता देती हूँ कि टमाटर को पानी बेहद पसंद है, लेकिन आपको पानी इतना नहीं देना है कि मिट्टी एकदम चिपचिपी हो जाए। बट अगर जैसे सर्दी है तो आप इसमें हर 1-2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद पानी दे सकते हो। देखिए इस तरह के लीफ माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर लीफ माइनर का अटैक है आपके प्लांट तो उस पत्ते को हटाएं और उसका यूज़ आप किचन गार्डन वेस्ट में ना करें। इसको अलग ही फेंकने होते हैं, क्योंकि इसमें इसके अंडे होते हैं और उससे पूरे गार्डन में वो फैलते हैं। लेकिन आपको इसके अच्छा रहे इसके लिए आपको एक पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का यूज़ करना चाहिए। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अगर आप बना सके तो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो नीम का जो ऑयल आता है उसको डाल के हर वीक में एक बार इस पर स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। वो एक अच्छा फंजीसाइड भी होता है, पेस्टिसाइड भी होता है, और प्लांट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप लहसुन, हरी मिर्च इनको कूट के एक अच्छा सा वो बना लीजिए लिक्विड, और उसका स्प्रे भी आप करेंगे ना तो आपके प्लांट्स पे इस तरह की पेस्ट की या झुलसा इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। और पानी का ध्यान रखेंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो मुरडिया रोग भी नहीं होगा। लेकिन अगर टमाटर के प्लांट में आपको नीमाटोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नीमाटोड्स की प्रॉब्लम पानी ज़्यादा होने की वजह से होती है, जड़ों में गांठें बन जाते हैं, तो टमाटर के हर पोट में एक गेंदे का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। ये नीमाटोड को रोकता है। मतलब आप गेंदे को इसलिए ना लगाएं कि गेंदे पे फ्लावरिंग होगी, लेकिन गेंदा जहाँ पर होता है वहाँ पर नीमाटोड नहीं होता। तो नीमाटोड की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको गेंदा टमाटर के पोट में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप कोई वाइन लगा रहे हो तो वाइन में भी आप गेंदे का प्लांट लगा सकते हैं। ज़रूर उस पर फ्लावरिंग नहीं होगी, या होगी भी तो अगर मान लिया वाइन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है टमाटर के प्लांट की, तो सिर्फ हम गेंदा इसलिए लगाएं कि उसमें नीमाटोड ना हो, क्योंकि अगर नीमाटोड हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं।
ये तमाम जानकारी मैंने आपको टमाटर के प्लांट के बारे में दिया है। देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी है जानकारी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर टमाटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो देखिए, अब मैंने इतने सारे जितने भी लीव्स थे एक्स्ट्रा ख़राब, सब इसके हटा दिए हैं। अब देखिए, पत्तों को मैंने हटा दिया है, और हटाने के बाद देखिए जो ये हमारे टमाटर है ना, सब पे देखिए कितने अच्छे, एक तो अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं, ऊपर से देखिए इन पे ना अच्छे से धूप भी लगेगी अब, क्योंकि धूप नहीं लगते हैं तो इसमें पत्ते ना क्या करते हैं, जो ख़राब पत्ता है वो एनर्जी तो लेते ही रहते हैं, ऊपर से ना पेस्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनमें पेस्ट भी लगते हैं जब बहुत ज़्यादा घने हो जाता है। धूप नहीं लगती है, प्लांट्स में जो फ्रूट है उसमें भी ग्रोथ नहीं होती है, पकते नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना टमाटर तो लग रहे हैं पर पक नहीं रहे हैं, तो यही रीज़न होता है। तो आप एक्स्ट्रा पत्तों को रिमूव करेंगे तो उसके ढेरों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है आपको। तो ये स्टेप आपको ज़रूर करना चाहिए अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो देखिए, मैंने जितने भी देखिए ये वाला जो प्लांट है ना, बिल्कुल बेल के पास है, और ये इस साइड में था ना, तो इस साइड में होने की वजह से यहाँ ना पानी नहीं पहुँचता था, तो गर्मी में ना और सबको अच्छे से पानी मिला और सबकी ग्रोथ अच्छी है। इस वाली की प्लांट की अच्छी नहीं है, बट ना अच्छे होते हुए भी देखिए इस पर कितने अच्छे से टमाटर लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इस प्लांट को नहीं निकाला, अदरवाइज़ मैं इसे निकाल देती। लेकिन ऊपर जितने भी थे ना, मैंने सबको कट कर दिया। जो भी फ्रूट होंगे इसके वो पक जाएंगे, और पकने के बाद जो मैं इस प्लांट को हटा दूँगी, या अगर इसने ग्रोथ अच्छी की है तो रखूँगी, अदरवाइज़ इसको हटा दूँगी। तो आप ना लगातार प्लांट्स ना लगाते रहें थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि जैसे मैंने कुछ नए टमाटर के लगा लिए हैं, तो जो अगर प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद ये इतना सारा वेस्ट इसका निकला है, कुछ पत्ते इसके भी निकले हैं बेल के, तो ये वेस्ट भी हमारा ख़राब नहीं है। इसको आप नए जो पोट भरते हो कोई, उसमें डाल सकते हो, और अपने कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत से लोग पूछेंगे कि इस पर तो देखिए कीड़ा भी लगा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी, तो वो भी अगर आपके वो है ना मुरड या पत्ते मुड़ रहे हैं, उसको चाहे कंपोस्ट में मत डालिए, लेकिन इस तरह के जो लगे हुए हैं झुलस या जो रोग, उससे भी आप इसमें, क्योंकि वो सिर्फ झुलस इसलिए गए हैं कि पानी की कमी से, धूप की वजह से वो ऐसे हो गए थे, या कई बार बहुत ज़्यादा पानी से, उससे जो होते हैं वो मरोड़िया रोग होते हैं। तो इस तरह के जो वेस्ट पत्ते हैं उनका भी आप अपने गार्डन में यूज़ करिए, और मैं जो करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए, अब टमाटर कितने अच्छे ये लग रहे हैं, गुच्छों में देखिए टमाटर लग रहे हैं, और पकेंगे और इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, सब कुछ दिखाऊंगी। आप भी अपने टमाटर के प्लांट की इस तरीके से केयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी टमाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो लास्ट में कहूँगी राधे राधे।